रोहित ने माइक ठीक किया। दिल जोरों से धड़क रहा था। कॉलेज का सालाना फेस्टिवल था और उसका बैंड परफॉर्म कर रहा था। उसने भीड़ पर नजर दौड़ाई। उसकी नजर एक लड़की पर जाकर ठहरी। वो बहुत सुंदर थी, चमकती आंखों वाली, और उसकी मुस्कान ऐसी कि जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया हो। पल भर के लिए उनकी आंखें मिली और रोहित को कुछ अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। काजल म्यूजिक में खोई हुई थी। वो अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल आई थी और लीड सिंगर को देखते ही उस पर मोहित हो गई थी। उसकी आवाज में दर्द था, उसके लिखे गाने दिल को छू लेने वाले। जैसे ही गाना खत्म हुआ, काजल ने भीड़ के साथ तालियां बजाईं। उसका दिल अब भी उस धुन पर ही धड़क रहा था। उस दिन शाम को रोहित ने काजल को फिर से देखा, इस बार खाने के स्टॉल पर। वो अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसकी खामोशी देखते ही बन गई। हिम्मत जुटाकर रोहित उसके पास गया। हाय, उसने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं रोहित हूँ, बैंड में लीड सिंगर। काजल घूमी, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। हाँ, मुझे पता है, उसने कहा। उसकी आवाज किसी मधुर धुन की तरह थी। मुझे उनका दिखाना पसंद आया। और इस तरह कॉलेज के इस फेस्टिवल के दौरान भीड़ में उनकी कहानी की शुरुआत हुई। रोहित और काजल अब ज्यादा समय साथ बिताने लगे थे। उन्हें पता चला कि दोनों को ही म्यूजिक, किताबें और पार्क में लंबे सैर पर जाना बहुत पसंद है। रोहित अक्सर गिटार बजाता, काजल की हंसी से प्रेरित होकर धुनें बनाता। काजल भी रोहित के जुनून और उसके नेक दिल की मुरीद हो गई थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। धीरे धीरे यह दोस्ती किसी और ही गहरे रिश्ते में बदलने लगी। उन्हें एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता था। उनके बीच के सारे फर्क मिटते जा रहे थे। एक साधारण परिवार से आने वाले रोहित को काजल में एक ऐसी हमदर्द मिली जो एक अमीर खानदान से थी। उनका प्यार सच्चा था, बेमिसाल था, समाज के बनाए उन बेड़ियों से परे था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित करती थी। उन्होंने तारों भरे आसमान के नीचे हाथों में हाथ डाले। उनके सपने आपस में गूंथ गए। उनके दिल एक साथ धड़कने लगे। रोहित जानता था कि वो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता है और काजल भी उससे। उनके रिश्ते की खबर कॉलेज में आग की तरह फैल गई और आखिरकार उनके घरों तक भी पहुंच ही गई। रोहित के माता पिता हालांकि अलग अलग बैकग्राउंड की वजह से पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने काजल को खुले दिल से अपना लिया। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में प्यार देखा और वो खुशी देखी जो काजल उनकी जिंदगी में लाई थी। लेकिन काजल के परिवार की प्रतिक्रिया अलग थी। परंपरा और सामाजिक रीति रिवाजों से बंधे होने के कारण वे इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। रिश्तेदारों के बहकावे में आकर काजल के माता पिता को रोहित अपनी बेटी के लिए योग्य नहीं लग रहा था। उनकी जाति और सामाजिक हैसियत का फर्क उनके बीच में एक बड़ी दीवार बन गया। काजल की दुनिया ही उजड़ गई। अपने माता पिता की नाराजगी उसे धोखा लगी। उसने उनसे बात करने की कोशिश की, अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वे अपने फैसले पर अड़े रहे। सामाजिक दबाव ने उनके दिलों को कठोर बना दिया था। काजल के माता पिता ने रोहित से उसका रिश्ता तोड़ने की ठान ली थी। उन्होंने काजल की शादी कहीं और तय कर दी। उन्होंने अपने ही समुदाय के एक लड़के को चुना जो उनके हिसाब से काजल के लिए बिल्कुल सही था। काजल पूरी तरह टूट गई। उसका दिल रोहित के लिए तड़प रहा था। उसकी रूह उसके प्यार के लिए तरस रही थी। वो रोहित से आखिरी बार मिली। पार्क में उनकी पसंदीदा जगह पर आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। जब उसने रोहित को अपनी शादी के बारे में बताया, रोहित सुनता रहा। उसका दिल टूटकर बिखर गया। वो अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता था, दुनिया की परवाह किए बिना, लेकिन वो जानता था कि ये सब बेकार है। उन्होंने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। उनके शरीर में दर्द की एक सिहरन दौड़ गई। आई लव यू रोहित, काजल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। प्लीज मुझे मत भूलना। रोहित बस हाँ में हाँ मिला सका। उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उस रात उदास सी चांदनी में उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कह दिया। उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया, ऐसा लग रहा था। साल गुजरते गए। रोहित ने अपने दर्द को दिल में दबा दिया और जिंदगी में आगे बढ़ा गया। उसने अपने म्यूजिक पर ध्यान दिया। उसका करियर उसे नई ऊंचाइयों पर ले गया। उसने कभी शादी नहीं की। काजल की याद हमेशा उसके दिल में बस गई। वो अक्सर उसके बारे में सोचता कि क्या वो खुश होगी। काजल,
अपने वैवाहिक जीवन में बंधकर रोहित को भुलाने की कोशिश करने लगी। उसने खुद को अपनी नई जिंदगी में ढाल लिया। एक पत्नी और बहू के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाती रही, लेकिन कहीं गहरे उसके दिल के किसी कोने में रोहित की यादें अब भी ताजा थी। एक मीठा सा दर्द जो कभी कम नहीं हो पाया। एक दिन रोहित को एक फोन आया जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। फोन काजल के पति का था। काजल बहुत बीमार थी, उसके गुर्दे खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनके मुताबिक अब बस एक ही रास्ता बचा था, किडनी ट्रांसप्लांट। रोहित एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया। उसे वो वादा याद आ गया जो उसने सालों पहले खुद से किया था कि वो हमेशा काजल के लिए रहेगा। वो भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। हॉस्पिटल में रोहित ने काजल को देखा। वो बहुत कमजोर थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी पहचान की चमक थी। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गया, उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श सालों के अनकहे प्यार और यादों को बयां कर रहा था। काजल के पति, जो एक नेक और समझदार इंसान थे, उन्होंने उनके बीच के इस मौन संवाद को देखा। उन्होंने उनके प्यार की गहराई को समझा, एक ऐसा प्यार जो वक्त और हालात से परे था। उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके बीच कभी नहीं आ सकता। रोहित ने भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ काजल को अपनी किडनी देने का फैसला किया। वो इससे जुड़े खतरों को जानता था, लेकिन उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता था। वो उस औरत के लिए अपनी जान देने को तैयार था जिसे वो प्यार करता था और जिसे वो खो चुका था। ऑपरेशन कामयाब रहा। काजल को जीने का एक और मौका मिल गया, उस इंसान के साथ रहने का मौका जिसे वो सच में प्यार करती थी। जब वो ठीक होने लगी तो उसे रोहित के निस्वार्थ कर्म के बारे में पता चला। उसकी इसी अटूट निष्ठा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। काजल धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन इस सफर में वो अकेली नहीं थी। रोहित उसके साथ था, उसका प्यार उम्मीद और ताकत की किरण बनकर। उसके पति ने उनके रिश्ते का सम्मान करते हुए खुद को पीछे कर लिया। उन्हें वो खुशी दी जिसके वो हकदार थे। रोहित और काजल आखिरकार एक हो गए। उनकी प्रेम कहानी पूरी हो गई। उनका सफर बहुत उथल पुथल भरा रहा, दर्द और जुदाई से भरा, लेकिन इन सब के बावजूद उनका प्यार बना रहा। उनकी प्रेम कहानी सच्चे प्यार की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ा, परिवार के विरोध का सामना किया, यहां तक कि मौत को भी मात दे दी, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार सचमुच हर बाधा को पार कर जाता है।